हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सैलजा ड्रैगन वर्ल्ड में मौजूद हमारे कुछ बचे हुए हीरोज को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। दूसरी तरफ वेजिटा दोबारा एवेंजर्स से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सैलजा की फाइट को देख रहा डेडपुल कहता है, ओ मैन, ये सीन क्रिएट कर रहा है, जबकि ये कुछ देर बाद भी हो सकता था। चलो मैं भी कुछ देर के लिए झपकी ले लूं। उम्मीद है जब मैं उठूंगा वह टाइम मेरी विश को पूरा करने का टाइम होगा। इस वक्त सैलजा गोहान और रूप को हराकर उनकी गर्दन को पकड़कर हवा में उठाते हुए कहता है, मुझे कहना पड़ रहा है गोकू की इन दोनों ने बहुत निराश किया है। तब हम देखते हैं गोकू को शायद बाबिडी ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी को एक जगह ला दिया हो। सैलजा के हाथों में घायल पड़े गोहान और रूप को देखकर गोकू सीरियस होता हुआ कहता है, नहीं गोहान और रूप, चिंता मत करो गोकू, जल्दी तुम्हारी बारी भी आएगी। सैलजा को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी हीरोज उस पर अटैक करने की सोचते हैं, लेकिन उनके हाथ पर एक मैजिक से बनी फोक की रिंग आकर चिपक जाती है, जिसके कारण उनका शरीर एक ही जगह रुक जाता है। इस अजीब सी चीज को देखकर थोर कहता है, यह मेरी कलाई पर क्या है। लोगन और ब्लैक पैंथर भी इस एनर्जी रिंग से अपने आप को छुटाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। ट्रंक्स भी इस रिंग से छूटने की कोशिश करता हुआ कहता है, यह एनर्जी रिंग है, हमसे फंस गए हैं। यही सेम कंडीशन बाकी हीरोज की भी होती है। गोहान, पिकलो, आयरन मैन, कैप्टन, गोकू, वेजिटा सभी के सभी इस रिंग में बेबस फंसे थे। सैलजा गोहान और रूप को हराने के बाद उन्हें जमीन की तरफ फेंक देता है। बाबिडी अपने मैजिक पर फोकस करता हुआ सैलजा से कहता है, बढ़िया काम सैलजा, मुझे लगता है कि अब टाइम है कि तुम। बाबिडी की बात को सुनकर सैलजा गुस्से में होता हुआ उससे कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं और तुम जैसे वीकलिंग से ऑर्डर नहीं लूंगा। इतने में ही अचानक से 18 वहाँ पर आते ही बाबिडी के फेस पर एक किक से अटैक करती है। 18 के इस अटैक के कारण बाबिडी को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन उसका अपने मैजिक से फोकस हट जाता है। बाबिडी के मैजिक के कमजोर होते ही हमारे हीरोज के हाथों से रिंग भी टूट जाती है। इस रिंग से आजाद होने के बाद गोकू अच्छी कंडीशन में नहीं था। शायद बाबिडी की रिंग इन सभी की पावर को अब्जॉर्ब कर रही थी। गोकू को सहारा देते हुए क्रिलियन सैलजा की तरफ देखते हुए गोकू से कहता है, गोकू, सैलजा 18 को लगभग मार डालने वाला है, हम लकी हैं कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती। सैलजा बाबिडी को देखते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ बाबिडी, गोकू को खत्म करने का वक्त आ गया है। इतना कहते ही सैलजा गोकू के पास आते ही उस पर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सैलजा के अटैक से गोकू बस बड़ी मुश्किल से बच रहा था, क्योंकि बाबिडी की रिंग ने उसकी बहुत सी एनर्जी को डाउन कर दिया था। वेजिटा सैलजा और गोकू की फाइट को देखकर कहता है, डैम इट, हे एसगार्डियन, चलो चलते हैं। गोकू को बचाने और सैलजा से फाइट करने के लिए थोर और वेजिटा निकल पड़ते हैं। 18 के हमले के बाद बाबिडी सैलजा के धोखे को देखकर कहता है, सैलजा मुझे धोखा दे रहा है। बाबिडी की हालत को देखकर आयरन मैन कहता है, तुम्हारे इस अचानक से करे गए मास्टर प्लान से तुम इतने खुश नहीं दिखते। आयरन मैन के मजाक को सुनते ही बाबिडी भड़कते हुए गुस्से में कहता है, मैंने किस्मत से बस फ्रीजा और सेल को ही अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बाबिडी अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड क्रिएट करता हुआ वहाँ पर अपने मैजिक से नापा और रेडिट को लाते हुए कहता है, सेयन अब अपने आप को शो करो, तुमसे और यहाँ पर बाकी सभी से ये एनर्जी बैरियर मुझे तुम में से हर किसी से सेफ रखेगी। वहाँ पर आते ही रेडिट नापा को देखकर हंसता हुआ कहता है, ठीक है, और नापा कहीं समय से तुम्हारा कोई पुराना फ्रेंड तो नहीं है। नापा और रेडिट को देखकर पिकलो और क्रिलियन घबराते हुए कहते हैं, रेडिट, नापा। उन दोनों को वहाँ पर लाने के बाद बाबिडी अपने कुछ और माजन गुलामों को वहाँ पर लाते हुए कहता है, और अब सिम्बियोट के लिए। सिम्बियोट्स भी बैटल फील्ड में आते हुए कहते हैं, हमें पहले किसको मारना चाहिए। अपने साथी वेनम की बात को सुनकर कार्नेज कहता है, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ स्पाइडर को। सिम्बियोट्स को देखकर स्पाइडर की बोलती बंद हो जाती है कि अरे ऐसा नहीं। तब ट्रंक्स पिकलो से कहता है, पिकलो, मेरे पास एक आइडिया है। ट्रंक्स की आइडिया वाली बात को सुनकर पिकलो सीरियस होता हुआ कहता है, ठीक है, बेहतर होगा कि तुम जल्दी इस पर वर्क करो, हमारे हाथ में यहाँ भी कुछ भी नहीं है। ठीक है गोटेन, उसके पास रहो, 18 और क्रिलियन मेरे पीछे आओ। इतना कहकर ट्रंक्स गोहान को अपने कंधे पर लोड कर लेता है। तब पिकलो आयरन मैन के पास आते हुए कहता है, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए, मैं यहाँ पर रुककर तब तक दूसरों की मदद करता हूँ। ओह क्यों नहीं, आगे रहना है। इतना कहते कहते आयरन मैन भी उनके साथ निकल पड़ता है। बैटल में एंटर होते हुए कार्नेज वेनम से कहता है, कम ऑन वेनम, हमारा शिकार हमसे दूर भाग रहा है। माजन सिम्बियोट्स को देखकर नापा भी रेडिट से हंसता हुआ कहता है, चलो इन गंदे बुरे क्रिएचर को सुपर सैन की पावर दिखाते हैं। दूर खड़ा बाबिडी इस बैटल को देखते हुए कहता है, मैं इस टाइम को इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगा। तभी बाबिडी अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली को लेते हुए हंसकर दोबारा कहता है, वे बेवकूफ सोचता है कि वे फुट की विश मांगेगा। मैं थैनोस, सैलजा या मेरे रास्ते में आने की कोशिश करने वाले किसी भी बंदे को खत्म करने की विश मांगने जा रहा हूँ। मेरे प्लान को समझना थोड़ा अजीब है, लेकिन अभी सैनरोन को समन करने के लिए मुझे अपने आप को यहाँ से दूर करना होगा। अपने बुरे प्लान को पूरा करने के लिए बाबिडी बैटल फील्ड से दूर जाने लगता है। इधर कैप्टन नापा और रेडिट को देखकर गुस्से में कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि तुम बस लोगों को मारने और धमकाने वाले हो। और बस एक चीज से मैं बहुत नफरत करता हूँ, तुम जैसे लोगों से। हमारे
हीरोज को देखकर नापा कहता है, मुझे नहीं पता था रेडिट हम ऐसे वीकलिंग से डील करेंगे। रेडिट नापा की बात को सुनकर कहता है, मैं इन सबको मारकर एंजॉय करने जा रहा हूँ, भी एक एक करके। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, हम स्टार्ट करते हैं रेडिट। इतना कहते ही नापा एक झटके से लोगन के पास अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। लोगन भी नापा की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अब क्या करूं। इतने में ही नापा लाइटनिंग से तेज लोगन के पेट में अटैक करके निकल जाता है। रेडिट भी बाकी बचे लोगों से कहता है, तो पहले कौन मरना चाहता है। रेडिट को देखते ही कैप्टन उस पर अपनी शील्ड से अटैक करते हैं। कैप्टन की शील्ड को रेडिट हंसते हंसते बड़ी आराम से पकड़ लेता है। रेडिट इस वक्त मेरे हिसाब से सुपर सैयन में टर्न है। कैप्टन की शील्ड को पकड़ता हुआ रेडिट हंसता हुआ कैप्टन से कहता है, अगर यही तुम्हारा सबसे बेस्ट था जो तुम कर सकते हो तो जितना मैंने सोचा था ये उससे आसान होगा। कैप्टन की शील्ड पर अपने वेब से अटैक करके स्पाइडर उसे रेडिट के हाथों से छीनता हुआ कहता है, हे ये तुम्हारा नहीं है। इतना कहकर स्पाइडर रेडिट के फेस पर किक से अटैक भी कर देता है। इस किक के कारण रेडिट के मुंह से थोड़ा बहुत खून निकल जाता है और कैप्टन अपनी शील्ड को दोबारा हासिल कर लेते हैं। स्पाइडरमैन की किक को खाने के बाद रेडिट गुस्से में होता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे कीड़े। ब्लैक पैंथर भी रेडिट पर हमला करने निकल पड़ता है। ब्लैक पैंथर को आता देख रेडिट उस पर एनर्जी की करने के लिए रेडी होते हुए कहता है कि अब इसे चखो। रेडिट के इस हमले को देखकर पिकलो बहुत डर जाता है कि नहीं, इस पर नहीं। बिना वक्त गवाए रेडिट ब्लैक पैंथर पर एनर्जी की अटैक कर देता है जो सीधा ब्लैक पैंथर से जाकर टकराता है। रेडिट के इस हमले को ब्लैक पैंथर अपनी शील्ड के जरिए खराब कर देता है। अपने अटैक को खराब जाता देख रेडिट गुस्से में अटैक करने के लिए आता हुआ कहता है, ये तुम्हारी आखिरी किस्मत थी, मेरा इस बार का अटैक तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। रेडिट ब्लैक पैंथर के पास पहुंचकर जैसे उस पर अटैक करने की सोचता है, इससे पहले ही ब्लैक पैंथर वहाँ से हट जाता है। ब्लैक पैंथर को हवा में देख रेडिट बहुत हैरान होता है कि अब ये क्या कर रहा है। उसी वक्त कैप्टन अचानक से रेडिट के जबड़े पर पंच से अटैक करते हुए कहते हैं, तो इससे हमारी किस्मत मत समझना। कैप्टन के इस अटैक के प्रेशर के कारण रेडिट बहुत दूर जाने लगता है। अवेंजर की इस पावर को देखकर पिकलो कहता है, तुम लोग मुझे हर टाइम हैरान कर रहे हो। कैप्टन पिकलो की बात को सुनकर पिकलो से कहते हैं, ठीक है, ये हमारा पहला मौका नहीं है। तभी स्पाइडर रेडिट को देखकर नर्वस होते हुए कहता है, ओ दोस्तों, हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। कैप्टन के हमले से संभलने के बाद रेडिट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम सब अब मरने वाले हो, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। दोस्तों, रेडिट के हेयर को देखकर लगता है कि वैसे जे 3 में, लेकिन उसके हेयर पहले से इतने बड़े थे और जबकि SJ3 में आईब्रो भी गायब होती है, तो पक्का रेडिट SJ3 में नहीं है। रेडिट को गुस्से में देख कैप्टन सभी से कहते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। इस दौरान नापा के अटैक के बाद लोगन जमीन पर गिर जाता है। लोगन को देखकर नापा कहता है, जब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा तो वह स्पाइडर का बच्चा अगला होगा। नापा की बात को सुनकर लोगन खड़ा होते हुए गुस्से में कहता है, तुम इस घटिया सोच के लिए पछताओगे। इतना कहकर लोगन नापा पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लोगन के आते ही नापा उसकी गर्दन को पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, तुम सुपर सैयन की तुलना में कुछ नहीं हो। इतना कहकर नापा लोगन को जमीन पर फेंक देता है। लोगन को खत्म करने के लिए नापा अपने लास्ट अटैक को तैयार करते हुए कहता है, मैं इसे जल्दी खत्म करने वाला हूँ, चिंता मत करो। अपने अटैक को तैयार करते ही नापा उसे लोगन की तरफ फेंक देता है। लोगन जो कि नापा के इतने खतरनाक अटैक को देखकर उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीजन 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।